हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इदाज़ वर्ल्ड। सबसे पहले तो सबको रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अच्छा जी, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, अपनी ऑफ़िस में आई हूँ, डॉक्टर ड्यूटी रूम में, और अपने काउंटर को छोड़ के। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इंट्रो शिंट्रो रिकॉर्ड कर लिया जाए। आज है दूसरा रोज़ा और आज है जुमेरात, और मैंने पिछले हफ़्ते कोई लीव नहीं ली थी। इस हफ़्ते भी कोई ऑफ़ नहीं है, तो 2 ऑफ्स मिला के, पिछले हफ़्ते की ऑफ़, इस हफ़्ते की ऑफ़ मिला के और 1 लीव मिला के मुझे 3 दिन की छुट्टी अलाउ हुई है। तो आई एम गोइंग टू लाहौर, और बहुत बहुत खुश हूँ मैं। और दूसरा ये कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ फुल गूंज रही है। और एक और बात ये कि बिल्कुल रोज़ेदार वाला मुँह है, नो लिपस्टिक, नो नथिंग, नो मेकअप। तो इसी के साथ गुज़ारा करें जब तक रोज़ा है। और इफ्तारी के बाद फिर थोड़ा बहुत आपको इंसान वाली बुद्धि नज़र आएगी। अभी चलते हैं ड्यूटी की तरफ, काउंटर पे वापस। और जी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते आए हैं उनको तो पता ही होगा कि मेरी आजकल ड्यूटी लगी हुई है मैस कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में। ठीक है जी, और बेसिकली एक सेंटर बना है गवर्नमेंट कॉलेज में, और यहाँ पर जनाब इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है जस्ट वैक्सीनेशन का, जिसका मुझे इंचार्ज बनाया हुआ है आपकी बहन को। ठीक है जी, तो मैं चेक करती हूँ कि कोई रिएक्शन वगैरह ना हो वैक्सीनेशन से, और प्रॉपर वैक्सीनेशन लगे सबको। और इस वक्त तो खैर अर्ली मॉर्निंग टाइम था, तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था। तो मैंने फटाफट से वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली, फिर उसके बाद रश अच्छा खासा हो जाना था, ना मेरे पास टाइम होना था और ना ही फिर वो मैं इजीली रिकॉर्ड कर पाती वीडियोस को। वो वहाँ पे वैक्सीन लग रही है। तो मेरे साथ मैं व्लॉग शूट कर लूँ, मेहरबानी होगी आपकी। एन नवाजिश होगी आपकी ताबेदार शागिर्दा। नहीं, हमजा छोटी है बड़ी, अलिफ छोटी है बड़ी है। अलिफ अलिफ बे पे ऊपर लिखते थे, स्कूल की जगह अलिफ बे पे लिखते थे और नीचे लिखते थे हमजा छोटी है बड़ी। अब जनाब हम निकल पड़े लाहौर के लिए। और जी, रोज़े की हालत में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 1 रीज़न ये है कि हम लोग टी ब्रेक नहीं कर सकते, हम चाय नहीं पी सकते, और नंबर 2 रीज़न ये है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे गाने भी नहीं सुन सकते। आपका वजू है? मेरा वजू है? लेकिन नहीं, मेरी तो नींद आई है हाँ बीच जी, में। अच्छी तरह सोई आप। अच्छा, नींद नहीं आई। हाय होए। और जी, यहाँ हमारा स्टे था, और ये थी मर्द हज़रात की मस्जिद, और वो छोटा सा जो कंटेनर है वो है ख़वातीन की मस्जिद। बहुत ही खूबसूरत क्यूट सी छोटी सी कंटेनर में मस्जिद थी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि और लोग भी नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ पे ख़वातीन। तो KFC स्टैंड्स फॉर खालिद। खालिद फ्राइड चिकन। खालिद फ्राइड चिकन। हाँ, खालिद फ्राइड चिकन। ये वैसे इफ्तारी तक हो जाएगा ऑर्डर? हाँ, कितना टाइम रह गया अब्दुल्ला जी? 5 से 10 मिनट रह गए। तुम खजूर खा लेंगे तो तुम्हें आ जाएगा। क्या हो गया? इतनी जज्बाती हो रही है। इनकी फास्ट सर्विस थी वैसे अब्दुल्ला, है ना? बहुत अच्छी बात खजूरें पीछे पड़ी हैं। ऑलराइट जी, अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है। अब्दुल्ला गए हैं खजूरें धोने के लिए, और वो ले आए हैं खजूरें धो के, जो कि हम घर से लेके आए थे। और अभी घर पहुंचने में तो टाइम है, तो हमने रास्ते में इफ्तारी का मनोरंजन कर लिया, इंतज़ाम कर लिया। कितना टाइम रह गया पूछे किसी से? और जी, लाहौर की कनाल रोड शदीद किस्म की सुनसान हुई हुई थी। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ऐन अफ्तारी का टाइम था, और दूसरी रीज़न ये है कि लाहौर में आजकल कुछ प्रोटेस्ट चल रही है, जिसकी वजह से सड़कों पे रश कम होता है। अस्सलामुअलैकुम है। अस्सलाम वालेकुम। गंजू, हमें बुकाएं। ये किसने बनाया अम्मी? वाह, अच्छा नहीं है देखने में? हाँ जी, तो आज है जुम्मा, और मैं उठी हूँ सुबह 12 बजे, क्योंकि मैंने नींद पूरी की अपनी कोई 15 दिन की। संडेज़ हमारे ऑन है, तो इसलिए मैं 15 दिन से मुसलसल सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रही थी। तो इस वजह से आज फाइनली मैंने 12 बजे तक की अपनी पूरी नींद की है। उसके बाद जी जुम्मे की तैयारी की है। अब अब्दुल्ला गए हैं मस्जिद, और मैंने अभी नमाज़ पढ़ ली हुई है। और अभी जी आपका पार्सल आया है। वाह, थैंक यू।
असल में मैं दराज के ऊपर मेरा एड्रेस अम्मी की तरफ का गया हुआ है, तो मैंने जो भी चीज़ मंगानी होती है ना तो मैं अम्मी के एड्रेस पे मंगवाती हूँ। तो ये मेरा पार्सल फाइनली आ गया। मैं इसको चला के देखती हूँ कि ये ठीक है या नहीं। लग रहा है आ गए हैं लोग। मैंने बाज़ार भी कल भी एक चक्कर लगाना था। 6 बजे बाज़ार भी बंद हो जाएंगे। और जी फिर हम निकल पड़े थे टुवर्ड्स फोर्ट्रेस मॉल। ठीक है, फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल नहीं गए थे, बट उसके बाहर जो लोकल बुटीक्स है ना, वहाँ पे बहुत ही फिट किस्म के कपड़े थे, तो हम लोग वहाँ पे निकल गए थे। असल में कुछ अफ्तार पार्टीज़ आ रही हैं, कुछ ऑफिशियल पार्टीज़ आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं एक आध कोई अच्छा सूट ले लूँ, कोई डिसेंट सा। मुझे वैसे ना वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत डल डल है। फाइनली जी हमने ये ले लिया सूट हसन कलेक्शन से, और ये बहुत ही सोना सूट है। इसकी अब्दुल्ला कढ़ाई बहुत डिसेंट हुई हुई है। नहीं क्या नहीं वापस करें फिर चले मोड़े गाड़ी। मैं भी यूज़ कर रही हूँ ड्रेस में। इसका कंडीशनर अच्छा है वाइट वाला। और क्या बना रही है मामा? अम्मी ग्रीन चटनी वाले नहीं बना रही? ग्रीन चटनी जो आप बनाती हैं कल जब सब आएंगे तो ग्रीन चटनी वाले बनाएंगे। फुल्कियाँ सैलड की तरह। नाइस, आई लाइक इट। मुझे थोड़ा रोज़ा लग रहा है, ऐसा कहना वैसे गुनाह तो नहीं होता जी। तो इफ्तारी हो गई है, ये अम्मा के कपड़े सूख रहे हैं, और अब यहाँ पे मैं लाइट ऑन करने लगी हूँ, ये चमकीली वाली, हाँ ये वाली ट्विंकल लाइट्स, क्योंकि अब यहाँ पे मस्जिद वाला सिनेरियो सारा होने वाला है। चाचू लोग और कज़न लोग ने आना है, और कारी साहब ने आना है, और उनकी इबादतें वगैरह करवानी है आज की। जी जनाब, तो हम लोग फ्री हो गए हैं इस वक्त अफ्तारी से, और तरावियों से, डिनर से, चाय से, और बहना जो है वो अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ ले आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, 2 कीड़ों के साथ। तो कीड़े घर में फिर रहे हैं टिक 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 करते हुए, और बाहर अब्दुल्ला उनके साथ खेल रहे हैं। किचन में बन रही है दलीम, क्योंकि कल यहाँ पे अब अब्बू लोग की तरफ है अफ्तारी, जो कि है चाचू पप्पू लोग सबकी फैमिली की। तो अफ्तारी यहाँ पे होगी, और सहरी उनको पैक करके देंगे। तो दलीम इज़ गोइंग टू बी अ सहरी फॉर द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो वो भी बन रही है, अम्मी बना रही है और अब्बू चम्मच हिला रहे हैं उसमें ना, तो बड़ा मज़ा आता है। हम लोग इस तरह से अगर कभी भी इवेंट होता है ना, कोई जो देर रात अगर हलीम पकती है या बॉन्ग बनती है या निहारी बनती है, तो इस तरह से बड़ा मज़ा आता है। अब्बू चम्मच हिलाते हैं और अम्मी उसमें मसाले डाले होते हैं, और साथ में हम जुगतबाजी कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इट्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वाली सिचुएशन, अल्हम्दुलिल्लाह। खालू के साथ खेल रही है नूरे अरम। अरम ये उठाए यहाँ से। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सहरी के लिए दलीम तैयार कर रही है मेहमानों के लिए, जो हम साथ करेंगे अफ्तारी के बाद। इसमें गोश्त आ गया रान का, और उसके साथ साथ आ गई चने की दाल, दाल मसूरा, और ये आ गए अम्मी के दस्ते मुबारक से लहसुन अदरक का पेस्ट। वेरी गुड। अम्मी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? है अम्मी? ये रात को गल जाएगी तो सुबह बनाना है इसको। मैंने सुबह सिर्फ गलाने के लिए छोड़ा है। अम्मी बीफ डाला है? बीफ का मजा ही है। ये चाय किसकी पड़ी है रखी है? ये रोटी बोटियाँ गलेंगी तो पहले। पहले पीछे ऐसे पीछे। वेरी गुड। चले। और जी अगले दिन बुखारी ख़ानदान की तकरीबन कमोबेश 25 अफराद की अफ्तार पार्टी थी, और जब तक मैं सोकर उठी थी तब तक मेरी अम्मी और 2 अदद सुगड़ बहनों ने ऑलमोस्ट 50 to 80% काम हलीम कर कब लिया बनी हुआ अम्मी? था। सारी रात बनी है क्या? जो सुबह बनाई आपने? माने रात में रोटी आके डब्बे और प्याज डाले थे मेरी बेटी डब्बे का। ज़ारा बना रही हैं पास्ता, जो कि मैंने बनाना था। मैं बना देती हूँ ना ज़ारा। हाँ फिर मैं मिक्सी कर देती हूँ। हो गया कैन? ये गई है तो पानी ये वो है शीरा, शीरा है, शीरा शीरा। नहीं आया नहीं हो गया।
ये डलेगा भी इसमें सैलड। और जी फिर अफ्तारी के लिए रशियन सैलड बनाने की गर्ज से हम 3 बुखारी सिस्टर्स बैठ गए थे एप्पल को छीलने और काटने के लिए। और यहाँ वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी था। उसकी रीज़न ये है, नंबर 1 के बहना के जो बच्चे हैं, इकरा के बच्चे, वो इंतहाई किस्म के चीख चिल्ला रहे थे, चिंघाड़ रहे थे। और नंबर 2 के हम बहनें इस तरह की गुफ्तगू कर रही थी कि वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं की जा सकती। अफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। ये वो कमरा जहाँ मैं स्टे करती हूँ, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है। और ये बनी है आज मस्जिद, मिनी मस्जिद आज यहाँ नीचे शिफ्ट हो गई है क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है। बाहर बारिश हो रही है तो खिड़कियाँ खोल दी हैं। और ये जनाब मिनी मस्जिद बन गई। अब्बू ने अभी ना फ्लैक्स बनवाना है, तो बन के आएगा तो वो सामने लग जाएगा, जिसके अंदर कुछ दुआएं और खाना काबा और गुम्बद खसरा ये सब बना हुआ होगा, तो वो सामने लग जाएगा विद ट्विंकल लाइट्स। और फ़िलहाल ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी मस्जिद। और मैं भी ऑलमोस्ट तैयार ही हो गई हूँ, कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए हुए हैं। अभी जब सब आते हैं तो फिर दस्तरखान लगता है, उससे पहले नाते वगैरह पढ़ लेंगे ताकि ज़रा माहौल ज़रा अच्छा बन जाए। और जी अम्मा हुजूर ने सेंट्रल टेबल को लगा दिया था नुकड़े, और इसके ऊपर रख दी थी क्रॉकरी और कुछ ये चटनियाँ, खजूर, मसाले और जो भी डिश रेडी होती जा रही थी वो 1 बाय 1 यहाँ पे रखी थी चले जा रहे थे ताकि सर्व करने में आसानी हो। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी टेरेस पे। यहाँ पे मौसम इतना हसीन खूबसूरत किस्म का हो रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी और मैं नंगे पैरी बेयर फुट बाहर आ गई थी। और अब्बू से डरते डरते, क्योंकि अब्बू जी हमें जब भी इस तरह से देखते हैं हमें बहुत डांटते हैं। शादी से पहले भी डांटते थे, अब भी डांटते हैं और अल्लाह ताला ने हमें डांटते ही रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये अम्मी जान ने फ्रेश एलोवेरा लगाया हुआ है जो मैं लेके जाऊंगी ताकि मैं कोई रेमेडी शेमेडी जो है ना अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके देख सकूं। और टेरेस से फिर हम आ गए थे किचन में, जहाँ पे रेडी हो गई थी रशियन सैलड और अम्मा इसको डेकोर कर रही थी अलॉन्ग विद अल्लाह माफ़ी हमारी होम हेल्पर और मेड। यू कैन से शी इज़ सच अ ब्लेसिंग। कस के पकड़, कस के नप के लाना है, नप के कस के दोनों पड़े नीचे। और जी जब पकौड़े तलने की बारी आई तो गैस चली गई, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए तो गैस जाना तो फ़र्ज़ होता है ना जी। अब्दुल्ला कर लेंगे, ये लीक ना हो जाए। अब्दुल्ला हाँ जी कर लूँगा। भी वीडियो में आ रहा है। हाँ जी। और जी सिलेंडर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्स हो गया था और उसके बाद पकौड़े की तलाई शुरू हो गई थी, क्योंकि ढेरों ढेर पकौड़े बनने थे माशाल्लाह से। वेरी गुड। मैंने निकाल दिए बाहर अपने। मैंने तो पेन भी लिए। और जी पकौड़े भी ऑलमोस्ट डन हो गए थे, फुल्कियों वाले रह गए थे बस। ठीक है जी। और यहाँ पे दही बल्लों का जो दही है वो भी रेडी था। इसके अंदर चाट मसाला और अम्मी की अलमशहूर ग्रीन चटनी वो डाल दी हुई थी। इसके अंदर सैलड डाल दी हुई थी। बूंदियाँ भी नहीं डाली थी, वो बाद में डालनी थी, वरना वो जो है ना सोक कर लेती हैं सारा दही और वो एकदम अजीब सा हो जाता है। ऑलरेडी जी, तो मैं तैयार हो गई हूँ अफ्तारी के लिए, और उतना ही तैयार हुई हूँ, उतना ही मेकअप किया जितना रोज़े में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई है, बस हल्का फुल्का लैशेस और काजल, ठीक है, वो लगाया है। और लैशेस नहीं, मतलब मस्कारा। रोज़ा लग रहा है ना यार, समझा करो। और काम तकरीबन सारा हो गया है और गेस्ट नहीं, फैमिली आ गई है। ठीक है, एक चाचू की फैमिली आ गई है, हमारी फैमिलीज़ ही है सारी, हम सब एक साथ हैं। और दूसरी चाची की फैमिली और पापा की फैमिली अभी एक्सपेक्टेड है आना उनका। और बस अभी मैं किचन में जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, पकौड़े तले जा रहे हैं, बाकी सारा काम तकरीबन हो गया है। पकौड़े क्योंकि बिल्कुल एंड मौके पे डलते हैं, और दही बल्लों के अंदर जो बूंदियाँ वो भी अभी नहीं डली हैं। बाकी तकरीबन सारा काम हो गया है। और सैफ अली मुझे इरिटेट कर मत करना, ठीक है, मेरा सेकेंड टेक है ये, जो यहाँ से। चलो, अगर तुम ये कर रही होती ना फिर 2000 भिंडी और आलू। अच्छा, कोई डिफरेंट चीज़ बताएं ना जो आप बनाती हैं और जो हम लोग नहीं बना, मतलब आम तौर पे रूटीन में नहीं बनती, जैसे वो अरबी के पत्ते होते हैं। और जी ये दलीम स्लैश हलीम के जो बॉक्सेस हैं वो भी पैक कर दिए थे ताकि गेस्ट जो हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स वो अपने साथ लेके चले जाएं और सहरी में इसको एंजॉय करें और ढेर सारी दुआएं दें। और जनाब ये दस्तरखान भी मीनवाइल लग गया था और इफ्तारी से कुछ मिनट पहले दुरूद शरीफ और नात शरीफ पढ़ी गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा
व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व आला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। फिर दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और जी अब अफ्तारी से फ्री हो गए हैं और अब हम बनाने लगे हैं चाय। यहाँ पे पतीला भर के चाय बन रही है। चाय ले ले। देखिए हमारी डील हुई हुई है, मुश्ताक भाई से पूछे, अगर अच्छी बनी है तो मैंने बनाई, अगर अच्छी नहीं बनी तो उन्होंने बनाई। जी तो आज है संडे और आज है लाहौर में हमारा फ़िलहाल इस वीक के लिए लास्ट डे। तो बस अभी तैयारी शारी करते हैं, सामान मैंने पैक कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी, कुछ फ्रोज़न फूड है जो अम्मी से बनवा के मतलब रेडी करवा के लेके जाऊँगी हाफ़ कुक्ड, और वहाँ जाके उसको फ्रीज़ कर लूँगी। फिर जब मुझे खाना होगा तो मैं वो निकाल के जो है वो शैलो फ्राई कर लिया करूँगी, फिर मैं खा लूँगी उसको, ठीक है जी। और क्योंकि अम्मी जी ने मेरे स्टेटस देखने शुरू कर दिए, अम्मी अब्बू ने मेरी स्टेटस, मेरी स्टोरीज़, तो अम्मी अब्बू लोग इंस्टाग्राम के स्टेटस जो है ना वो देखने शुरू करते। तो अम्मी अब्बू लोग लाइक कि तुम बाहर का खाना बहुत खाती हो, तो बस अब जो है ना घर का खाना खाना है, फ्रोज़न फूड वो भी घर का, मतलब ये जो KNNs वाले तुम लोग ले लेते ना, ये नहीं खाते। अच्छा ही हुआ है कि अम्मी ने मुझे जो है ना बना के दे दिए। अब जो ना बाहर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। और आज निकलना है अभी यहाँ से थोड़ी देर तक। तो हर दफ़ा जब मैं अम्मी अब्बू के लोग के घर से जाती हूँ ना, तो मुझे रुखसती वाली फीलिंग आती है। जब भी जाऊँ तो दिल थोड़ा उदास हो रहा है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि वहाँ जा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं अपने, और खाला और खालू लोग भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो चलें अभी चल के देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। अम्मी इसमें अभी आपने सिर्फ ये प्याज और वो डाला है। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? चलाएं भी जी। यहाँ बन रहे हैं रेशम कबाब, जो मेरी अम्मा की स्पेशलिटी हैं। रेशम कबाब कह लें या चिकन के कच्चे कीमे के कबाब कह लें। जिस तरह से बीफ के चपली कबाब बनते हैं, तो ये बनते हैं कच्चे कीमे के चिकन के रेशम कबाब, ठीक है। बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। सारे मसाले अम्मी जी अंदाज़े से डालती हैं, ठीक है। तो लेकिन टेस्ट में इतने नेक्स्ट लेवल का इनका टेस्ट होता है। उनकी लुक देखिए आप, आई एम ड्रूलिंग राइट नाउ, ठीक है। तो अम्मा ने ये 80% डन करके मुझे दे दिए थे और पैक कर दिए थे, ताकि मैं यहाँ पे लेके आके तो इसको जब मेरा दिल करे तो मैं इसको डीफ्रॉस्ट करके और हल्का सा फ्राई कर लूँ, तो ये रेडी स्टडी एप्पल गो हो जाएँ। अच्छा इससे क्या होगा? इसी चिपके ये ना कबाब दिखे आपको, ये रखा, ठीक है। फिर इसके अंदर कबाब की लेयर, ये कबाब है। ये चार रख देते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जी मैं अम्मी की एक और स्पेशलिटी जो है वो अपने साथ बनवा के लेके गई थी, वो है ग्रीन चटनी। ये जी चटनी की तैयारी हो रही है। इसमें हरा धनिया और माँ जी पुदीना, हरी मिर्च और ज़ीरा, नमक और अदरक लहसुन भी। माँ जी नहीं बिल्कुल। अब ये इसमें गया है ज़ीरा, किस तरह से? अंदाज़े से? तकरीबन एक में, तो आपको पता है चुटकियों से बनाती हूँ। चुटकियों से? मुट्ठियों से बनाती हूँ, चुटकियों में बनाती हूँ। कल यहाँ पे इतनी रौनक थी और आज बिल्कुल ही सन्नाटा हुआ पड़ा है। ये भी सारी चीज़ें भी उठ जाएंगी और हम भी निकलने वाले हैं। ये मैं अपना कुरान मजीद साथ लेके जा रही हूँ। शादी से पहले मैं ये वाले कुरान मजीद में पढ़ा करती थी, सिपारा, हर रमज़ान में। तो इस रमज़ान में मैं अपने दूसरे वाले कुरान मजीद से पढ़ी थी, तो उसमें मुझे उतना सुरूर नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं ये वाला ले जाऊँ। और जिसके बाद हम सवार हो गए थे दीपालपुर के लिए, और यहाँ पे हमारा सफ़र हुआ शुरू और व्लॉग हुआ ख़त्म। आप सब अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा।